हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है करने वाले हैं, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों जो कि मोशन कर सकता है, जो कि फ्लो कर सकता है। द सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। तो अब यहाँ पे दो सब्सटेंसेस है अपने पास जो फ्लो कर सकते हैं। फर्स्ट इज लिक्विड, दैट इज has tendency to flow and can attain a shape of the vessel। और दूसरा अपने पास है बच्चों गैस। तो गैस और लिक्विड दोनों की जो टेंडेंसी है वो फ्लो करने की है, तो उनको हम फ्लूइड कह सकते हैं। तो अब किसी भी कंटेनर में जब कोई लिक्विड है या फिर कोई गैस है तो वो क्या करेगा, इस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो अब उसका जो प्रेशर होता है उस प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर? P is equals to रो G into H। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। यहां पे सिंपली रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हम 9.8 या फिर अप्रोक्सीमेट 10 ले सकते हैं। और तीसरा है H, दैट इज हाइट, कि कितनी हाइट पे वो फ्लूइड है, दैट इज दी फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। नाउ अब इसके बेसिस पे अपने पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, दो इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम, वाई? जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े डैम्स जो होते हैं जहां पे पानी को स्टोर किया जाता है, उसका जो बॉटम पार्ट है, बॉटम का जो हिस्सा है, उसका जो वॉल है उसको बहुत थिक बनाया जाता है, जबकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन होता है। इसका रीजन क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट हाई। मतलब जो हमारे पानी की जो टैंकर्स होते हैं वो बहुत ही हाइट पे रखे जाते हैं, उसका रीजन क्या है? तो दोनों का रीजन जो है वो प्रेशर है। तो आइए समझते हैं। द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। तो बच्चों यहां पे ये मैंने एक वॉल बनाया ऐसे, ओके। और इसका जो लोअर एंड है वो आप देख रहे हो, लोअर एंड इसका क्या है? थिक है। और यहां पे हमने लिक्विड को, पानी को स्टोर किया है ऐसे, दिस इज द वाटर। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि दिस लोअर एंड इज ब्रॉडर, जबकि अपर पार्ट जो है वो थोड़ा सा थिन है। इसका रीजन क्या है? हमें पता है कि जैसे जैसे हम बॉटम में जाएंगे तो डेप्थ इंक्रीज होगी, और डेप्थ इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बच्चों क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। रीजन क्या है? अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी इंटू एच। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पे जो रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो तो थ्रू आउट द लिक्विड सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी इस पूरे लिक्विड के लिए क्या है? सेम है, दैट इज 9.8। यहां पे चेंज क्या हो रहा है? हाइट मींस डेप्थ। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो डैम है उसका जो निचला हिस्सा होता है, बॉटम पार्ट है, वो थिक होता है। सिमिलरली वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट हाई। आपने देखा होगा घरों में जो पानी की टैंकियां होती हैं वो बहुत हाइट पे लगाई जाती है। क्यों? उसका भी सेम रीजन है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर से पानी जो है हमारे टैप में आएगा। सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो हम अपने डेली लाइफ में जो है वो फील करते हैं। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।